आज हम भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 54 और 55 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो उपबंध है उसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 54 द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल होगा, जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे। जैसे संसद के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एमपी, ना कि लोकसभा के 2 मनोनीत एमपी या राज्यसभा के जो 12 मनोनीत एमपी उनके द्वारा। केवल जो निर्वाचित मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा के, और साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए अर्थात चुने हुए विधायक, जनता द्वारा चुने हुए विधायक या निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उनके एमएलसी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। 1992 वाले अधिनियम में यह स्पष्टीकरण अंतर स्थापित किया गया कि भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र और पुदुचेरी, इसके चुने हुए विधायक भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अर्थात दिल्ली राज्य और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं स्थित हैं या इनकी स्थापना की गई है और इनके चुने हुए विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। संविधान सभा में इस बात पे काफी ज्यादा बहस हुई कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सीधे किया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति को चुना जाए। इसके बाद यह आम सहमति बनी संविधान सभा पे, और यह आम सहमति कुछ ठोस आधारों पर बनी कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही जनता द्वारा किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक नाम मात्र का पद होता है और उसके पास जो कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं वो सीमित होती हैं। इसलिए एक पद के लिए पूरे देश में चुनाव करवाना तर्कसंगत नहीं है, ना कि व्यवहारिक दृष्टि से ना किसी अन्य दृष्टि से, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है और भारत का बहुत अधिक क्षेत्रफल है, और इसलिए केवल एक पद के लिए, राष्ट्रपति जैसे पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करना तर्कसंगत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सीधे ही किया जाएगा तो राष्ट्रपति अपने को शक्ति का केंद्र समझने लगेगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अधीनता को भी स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच शक्ति संघर्ष और शक्तियों के बंटवारे की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति भी ये समझेगा कि मैं भी जनता से सीधे चुन के आया हूँ, इसलिए कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां मुझ में निहित हो जाएं। इसके बाद जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 55 में वर्णित है। इसमें पहले खंबा चुनने की पद्धति और साथ ही साथ एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया है। और उसमें जो राष्ट्रपति की अर्हताएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, साथ ही साथ वो किसी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी पद पर कार्यरत ना हो या लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री के पद पर कोई व्यक्ति है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा, वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य रहेगा। इसके बाद जो अनुच्छेद 71 है, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितनी शंकाएं और विवाद है उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 71(1) से स्पष्ट किया गया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर किसी चुने हुए व्यक्ति के पद को शून्य या अवैध घोषित कर देता है तो उस व्यक्ति द्वारा उस समय तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाए तक किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 57 में यह दिया गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पद पर है तो पुनः राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, और राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए अफसरों
की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। जबकि अमेरिकी संविधान में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद अमेरिका में संविधान संशोधन में ये रखा गया कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 से अधिक बार निर्वाचित नहीं हो सकता है। इसलिए जो अमेरिका में और भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए एमपी और चुने हुए विधायकों द्वारा बने हुए निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद है वो एक प्रकार की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति है या उस राष्ट्रपति का पद है एक प्रकार का नाम मात्र का पद है। और ब्रिटेन की लोकतांत्रिक परंपरा से ब्रिटेन की जो साम्राज्य या क्राउन का पद है उस पद का अनुकरण करते हुए भारत में राष्ट्रपति का पद नाम मात्र के लिए रखा गया है। तो ये तो हुआ भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया।